एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्षों बाद 8,000 रुपये और 8 वर्ष बाद 9,800 रुपये होती है। प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है? ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष में हो रही है 8,000 हो रही है, और 8 वर्ष में जो हो रही है कितनी हो रही है? 9,800 रुपये। ठीक है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है। तो देखिए कोई राशि अगर आपकी 8 वर्ष में 9,800 रुपये ही होती है और 5 वर्ष में कितनी होती है आपका? 8,000। ठीक है, तो जो 3 वर्ष का डिफरेंट आएगा वो कितना आएगा हमारा? क्योंकि 8 में 5 या 3 वर्ष का डिफरेंट कितना आएगा आपका? 1,800 रुपये। कितना आएगा? 1,800 रुपये। अगर 3 वर्ष का ब्याज 1,800 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा पक्का? 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपये। ठीक है, तो देखिए कोई राशि आपकी अगर 5 वर्ष में 8,000 हो रही है तो 1 वर्ष का ब्याज तो आपको 600 रुपये है। ठीक है, जब 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपये है तो 5 वर्ष में कितने ब्याज निकलेगा आपका? 300 रुपये। कितना निकलेगा आपका ब्याज 5 वर्ष का? 300 रुपये। और हो कितनी रही है आपकी? 8,000 हो रही है। तो देखिए आपका ये क्या हो रही, मतलब बढ़ रही है, मतलब वो मिश्रधन, मतलब मिश्रधन अमाउंट। ठीक है, तो अगर आपका अमाउंट आप 8,000 है और कितना, सॉरी, ठीक है, तो आपको ब्याज कितना बनना है? 3,000 रुपये। तो पी तो आपको मूलधन तो है ही, 3,000 क्या बनना है? ब्याज। क्यों? 1 वर्ष का ब्याज जो 600 रुपये बनना है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा आपको? 300। तो 300 आप यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो पी बराबर कितना आ जाएगा आपको? ये घट जाएगा 8,000 में, मतलब 5,000। 5,000 क्या हो जाएगा आपका? मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको मूलधन दिया गया है। ओके, अब ब्याज दर ज्ञात करना है। तो दर की क्या होगा? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। ओके, तो अगर देखिए हमारा ब्याज कितना बनना है। ठीक है, अगर 1 वर्ष का ब्याज हम लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 वर्ष का ब्याज लिखेंगे, अगर ब्याज हमारा बनना 3,000 रुपये। ठीक है, कितना बनना है हमारा? 3,000 रुपये। एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष में मिश्रधन 8,000 हो जाता है तथा 8 वर्ष में मिश्रधन 9,800 रुपये हो जाता है। प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है? ठीक है, ब्याज दर कितना है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम देखें, अगर हमारी राशि है 8 वर्ष में कितनी हो रही है? 9,800 रुपये, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 8,000 रुपये राशि हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो 3 वर्ष का डिफरेंट आएगा वो कितना आएगा हमारा? ठीक है, 9,800 में से 8,000 घटाएं तो 1
किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो इस धन को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर साधारण ब्याज की कोई राशि धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, अगर हम राशि हमारा 100 रुपये मान लेंगे, क्या मान लेंगे 100 रुपये मान लेंगे, तो 10 वर्ष में क्या हो जाती है स्वयं की 2 गुनी, मतलब 100 का 2 गुना मतलब 200 रुपये। अगर 100 से 200 हो रहा है, देखिए ठीक है, अपन राशि मान लीजिए, मतलब मूलधन माना था, ओके, और राशि बढ़ रही है तो मतलब क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन हो जाएगा। और बीच वाली कंडीशन क्या आई आपकी SI। ठीक है, जब 100 से 200 हो जाता है ब्याज कितने का मिलेगा हमें 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा SI आपको 100 रुपये का मिलेगा। ठीक है, और कितने वर्ष में 10 वर्ष में। ठीक, इस धन को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए 5 गुना होने में मतलब 100 का 5 गुना मतलब 500 रुपये। ठीक है, ओके, 100 से 500 मतलब ब्याज कितने का मिलेगा आपको डिफरेंट 400 रुपये का ब्याज। कितना ब्याज मिलेगा हमें 400 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अगर हम देखें 10 वर्ष में हमें 100 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमें, कितना मिलेगा 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमें 10 रुपये। कितना मिलेगा हमें 10 रुपये। अगर ब्याज हमको 400 रुपये मिल रहा है तो टाइम कितना लगेगा आपको 400 में लगा रहे हैं 10 से भाग मतलब 40 वर्ष। ओके, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% दर, अगले 4 वर्षों के लिए 6% दर, अगले ठीक है अगले 3 वर्ष के लिए 8% दर। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर हम देखो, ठीक है, तो देखिए अगर हमारे 2 वर्षों के लिए कितना हो गया आपका, तो देखिए हम सबसे पहले मान लेते हैं SI1। अगर हम SI1 मान लेंगे तो क्या मानेंगे, देखिए अगर राशि मूलधन हमको ज्ञात करना है तो X हम मूलधन मान लेंगे। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 4% मतलब 4% का R और 2 वर्ष का टाइम बट्टे हो जाएगा आपका 100। ठीक है, फिर आप देखिए SI2 हम निकालेंगे, X मूलधन मान लेंगे, 4 वर्ष के लिए 6% दर मतलब 4 R है और 6 दर है, 4 वर्ष का टाइम बट्टे हो जाएगा आपको 100। ठीक है, अब SI3 मान लेंगे हम, इतना दिया गया हमें X मूलधन तो दिया गया है। ठीक है, 3 वर्षों के लिए 8% दर मतलब 8% की दर और 3 वर्ष के लिए बट्टे हो जाएगा आपको 100। ओके, ठीक, अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। मतलब ब्याज कितना है आपका टोटल 1120 रुपये। कितना है हमारा 1120 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका SI वाला क्या होगा, फिर इन सबको ऐड कर देंगे तब आपका SI निकल जाएगा। ठीक है, तो SI1 प्लस का SI2 प्लस का SI3। ठीक है, तो इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है। क्या कॉमन दिख रही है, 100/10, 100/100, 100/100, 100/100 मतलब 100/100 को ले लेंगे हम कॉमन। ठीक है, तो आपको क्या रहेगा आपका 4 × 2 मतलब 8। ओके, और 6 × का 2 24 प्लस का 24। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1120। यहाँ तो समझ में आया, क्योंकि देखिए अगर हम 100/100 को कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा आपका 4 और 4 8 और प्लस बीच में आएगा। ठीक है, और 8 × 24 और प्लस 24 बराबर कितना रहेगा ब्याज 1120 रुपये। ठीक है, तो आप देखिए अगर X बराबर निकालेंगे तो 100/100 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, बराबर का 1120 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अगर देखिए हम करेंगे इसे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 56X बराबर हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 56X और 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगर X बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ठीक है बट्टे हो जाएगा आपका 56। ठीक, ओके, अब आप देखें अगर हम 56 से काट दें तो 56 दूनी को होता है 112 और 3 जीरो हैं, तो X बराबर कितना होगा आपका 2000 रुपये। कितना हो गया हमारा X बराबर 2000। ठीक है, एक सौ कितना आ गया हमारा 2000 रुपये। ठीक है, और ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, मतलब 2000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। 6,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 7,200 रुपये हो जाती है यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है, तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर देखें हमारी 6,000 रुपये की राशि है, ओके, वो क्या हो रही है हमारी 4 वर्षों में। ठीक है, कितनी हो रही है हमारी 7,200 रुपये हो रही है। ठीक है, कितना हो रही है 7,200 रुपये। तो 6,000 रुपये की अगर राशि 7,200 हो रही है तो ब्याज कितने का मिलेगा हमें, डिफरेंट कितने का आपको 1,200 रुपये, मतलब 1,200 रुपये आपका ब्याज मिलेगा। क्योंकि ये देखिए आपका मूलधन है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, अब आपका पीछे कंडीशन क्या आएगी आपकी, ऐसा ही, मतलब 1,200 रुपये आपका ब्याज आएगा। ठीक है, ठीक। यदि ब्याज की दर 1.5 गुनी कर दी जाए तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर को लिए रिलेटेड क्या होगा आपको, ऐसा ही बराबर पी आर टी और बट्टे का 100। तो देखिए जब ब्याज हमारा 1,200 रुपये मिला है तो ब्याज बराबर हमारा लिखेंगे 1,200, मूलधन हमारा 6,000 रुपये है, आर तो आपको निकालना है और टाइम कितना दिया गया है हमें 4 वर्ष का, बट्टे का हो जाएगा आपका 100। ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, 1,200 बराबर, तो ये 60 है इंटू 4 मतलब 240 आर। ठीक है, तो अगर हम आर बराबर निकाल लेंगे तो इससे देंगे भाग कितना हो जाएगा आपका 5%। ओके, आर बराबर कितना जाएगा हमारा 5%। ठीक है, यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है तब उसी धनराशि पर, ठीक है, अगर ब्याज की दर हम 1.5 गुनी कर दी जाए, ठीक, तो उसी धनराशि 5 वर्ष बाद मिश्रण कितना होगा। तो आपको देखिए सबसे पहले ब्याज करना है, निकालना है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो आपका देखिए ऐसे ही बराबर क्या होगा, आपको 6,000 तो आपको मूलधन दिया गया है। ओके, अगर 1.5 गुनी दर कर देंगे तो मतलब कितनी हो जाएगी आपका, तो ये 5 का 1.5 गुना का मतलब 3/2, 3/2 मतलब क्या हो गया 1.5 गुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 15/2। ओके, ओके, कितना हो जाएगा आपका 15/2। ठीक है, तो आपको 15 ऊपर और 2 नीचे इंटू टी। ठीक है, बट्टे हो गया आपका 100। ठीक है, ओके। सॉरी हमारा देखिए ब्याज तो हमको लिखना पड़ेगा, ये ब्याज नहीं लिखना क्योंकि ब्याज तो हमने पहले निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए 2 से अगर हम इसे काटेंगे, ठीक, तो अब देखिए ऐसे ही बराबर 6,000 इंटू 15 इंटू 30 बट्टे का आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब देखिए 60 इंटू 30 मतलब 1,800 रुपये, क्या हो गया हमारा 1,800 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, ओ सॉरी गलत हो गया, क्योंकि हमारे 5 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है। क्या दिया गया है, 5 वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे 6,000 रुपये राशि है और दर हमारी 15/2 है। ठीक है, और वो क्या कितना दिया गया हमें, और 5 वर्ष का मिश्रधन बट्टे हो जाएगा आपको 100। ठीक है, तो अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ठीक, कितना हो गया आपको 60। अब 2 से 60 काटेंगे 30 बार। अब देखिए 30 इंटू 1 ठीक है, 30 इंटू और 15 पी क्या है 75। अब 75 इंटू 30 करेंगे तो 15 से 1 2,250 रुपये, कितना हो जाएगा आपको 2,250 रुपये। ये क्या आ जाएगा हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, मिश्रधन की बात कर रहे हैं तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन क्या होता है आपका मूलधन प्लस का ब्याज। तो मूलधन तो हमारा 6,000 रुपये है और ब्याज कितना बनना है हमारा 2,250। ठीक है, तो 2,250 अगर हमारा ब्याज मिल रहा है तो टोटल कितना हो गया आपका 28, तो 8,250 रुपये मिश्रधन। ठीक है, कितना बनेगा हमारा 8,250, और 8,250 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपये तथा 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या होगी। तो देखिए अगर हमारी राशि है 2 वर्ष में 880 और 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है तो राशि मतलब मूलधन क्या होगा। ठीक है, अगर देखिए 3 वर्ष में जो हो रही है वो कितना हो रही है आपका 920,
ठीक है। और 2 वर्ष में कितनी हो रही है आपका 880, ठीक है। तो 1 वर्ष का डिफरेंट कितना आएगा हमारा, 9 में 3 में से गया 1, मतलब 1 वर्ष का डिफरेंट कितना आएगा आपका 920 में से 880 गया, मतलब 40 रुपये। कितना आएगा आपका 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपये, ठीक है। ठीक, जब 1 वर्ष का ब्याज हमें 40 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप या तो इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पहले वाले में, तो जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 40 रुपये है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 40 इंटू का 3, मतलब 120 रुपये। क्या हो जाएगा हमारा 3 वर्ष का ब्याज 120 रुपये। तो ये क्या दिया गया है हमें मुर्सदन, ठीक है, क्यों 2 से कितनी हो रही है 3 वर्ष में 920। तो ये क्या आपका अमाउंट प्लस पी प्लस का SI, ठीक है। अमाउंट कितना है हमारा 920 रुपये दिया गया है, मूलधन तो हमको ज्ञात ही करना है। SI कितना हो रहा है आपका 3 वर्ष का 120 रुपये, ठीक है। तो आपको मूलधन निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा 920 इधर है, 120 में से घट जाएगा, मतलब 800 रुपये मूलधन हो जाएगा। क्या होगा जाएगा हमारा 800 रुपये मूलधन हो जाएगा, ठीक है। अब वही टिक हम दूसरे कंसेप्ट में लगाएंगे। तो देखिए जब 1 वर्ष का हमारा 40 रुपये ब्याज है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 80, ओके। तो 880 में से 80 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 800 रुपये मूलधन हो जाएगा, ठीक है, ओके। देखिए 800 रुपये ये भी आ रहा है, 800 रुपये ये भी आ रहा है, मतलब 800 रुपये क्या हो गया आपका मूलधन 800 रुपये। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। साधारण ब्याज दर पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये तथा 5 वर्ष बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या होगी। तो देखिए हमारी कोई राशि दी गई है, कितना दिया गया 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 4 में से हम कोई एक ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमारी 2 वर्ष में कितनी हो रही है 720 और 5 वर्ष में हो रही है 1020 रुपये, ठीक है। तो देखिए हमारा जो 5 वर्ष की राशि होगी वो कितनी होगी हमारा 1020 रुपये होगी, ठीक है। और 2 वर्ष की राशि 720 रुपये, ठीक है। तो डिफरेंट आएगा, जो 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा, कितना ब्याज आएगा हमारा 3 वर्ष का 300 रुपये आएगा। कितना ब्याज आएगा हमारा 300 रुपये। जब 3 वर्ष का ब्याज हमारा 300 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा 100 रुपये, ओके, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा 100 रुपये आएगा। अगर हम 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। तो जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 100 रुपये है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा 500 रुपये, ठीक है, ओके। तो 1020 में से हम 500 घटा देंगे, ठीक, तो कितना होगा 002, मतलब 520, ये ठीक है। आप देखिए यही कंसेप्ट हम दूसरे में लगाएंगे। तो जब 1 वर्ष का ब्याज तो हमारा दिया गया है 100, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 200। तो आप देखिए 720 में से हम 200 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा मूलधन कितना आ जाएगा हमारा 520, ओके। और 520 हमारे किस ऑप्शन में है, ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, ओके। एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ। ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए आपको क्या करना है, 400 रुपये तो 2 वर्ष के लिए कर रहा है, ठीक है, और 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। कुल मिलाकर उससे जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिला 1000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज की दर ज्ञात करें, आपको ज्ञात होगी, ठीक है। तो आपको देखिए अगर हम ऐसा ही वन मान लेंगे तो आपको मूलधन इंटू आर होता है, आर तो आपको ज्ञात करना है इंटू टी, मतलब 2 वर्ष का समय बट्टे का अगर मान लेंगे 100, ओके। अब देखिए हम ऐसा ही 2 मान लेंगे, ठीक है। ऐसे 2 कितना है आपका 550 रुपये आर, ठीक है, इंटू 4 वर्ष के लिए, ठीक है। आपका 4 वर्ष का टाइम बट्टे हो गया आपका 100, ठीक है। अब ऐसे ही 3 मान लेंगे, 1200 रुपये है आपका, ठीक। आर तो आपको आर निकालना है, 6 वर्ष का टाइम है, बट्टे का आपका 100, ठीक है। यदि उससे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है, उससे जो ब्याज कुल प्राप्त हुआ वो कितना हो रहा है 1020 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है। ब्याज की दर क्या हुई। तो आपको देखिए ऐसा ही 1 दिया गया है, ठीक, ऐसा ही 2 भी दिया गया है, ऐसा ही 3 भी दिया गया है, ठीक है। तो हम कुल ऐसा ही ब्याज मान लेंगे तो क्या मानेंगे आपका SI1
प्लस SI2 प्लस SI3, इन सबको जोड़ के क्या निकलेगा? आपका ब्याज निकलेगा। ठीक है, ओके। तो आपका देखिए जो ब्याज दिया गया है वो कितना दिया गया है? हमारा 1020 रुपये दिया गया है। ठीक है, ओके। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो क्या होगा आपका? 4 × 2 R, मतलब 8R। ठीक है, ओके, प्लस। ठीक, अब देखिए अब हम इसे 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देंगे। ठीक है, अब देखिए हम 5 से इसे काट दें तो 11 बार, 5 से इसे काटें 2 बार, और 2 से इसे काटें 2 बार, मतलब 11 × 2 22 और 22R। ठीक है, ओके, प्लस। ठीक, अब SI3 देखिए, SI3 को सॉल्व करेंगे तो जो ये 2 जीरो गया 12 6 72R। ठीक है, बराबर किया। ठीक है, ओके। अब जी क्या आएगा आपका? 1020। ठीक, अब देखिए 1020 बराबर, देखिए 9 8 और ये 30, और 30 और बाहर 102, 102R। ठीक है, अगर R बराबर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? 1020 बट्टे का 102। ठीक है, तो कितनी बन जाएगा आपका? 10%, मतलब R बराबर 10%। ठीक है, और यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक, ओके, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।